हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में यूज कहाँ होती है और इसके क्या क्या अनुपात होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो जैसे बड़े बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जिनकी हाइट हम किसी फीते के थ्रू नहीं नाप सकते, तो उनकी हाइट को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से करेंगे, आने वाले चैप्टर, इसका अगला जो चैप्टर है, इसका अनुप्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9, उसमें हम पढ़ेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास साइन। अब एक एंगल होता है हमारे पास, ठीक हो गया। हर किसी में एक एंगल लिया जाता है, वो एंगल क्या होता है अभी सब बता जाएगा। मैं भी एंगल ले रहा हूँ आपका थीटा, साइन थीटा। फिर आता है आपका कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक, और उसके बाद आता है आपका कॉट। यानी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक हो गया। अब इन रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसके उपयोग यानी ये होते कैसे, अनुपात किस तरीके से हम किसी भी कहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो सबसे बेसिक बात अगर हम बताएं तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, इन अनुपातों का इस्तेमाल हमेशा समकोण त्रिभुज में किया जाता है। यानी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, तब जाके हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का उसमें उपयोग करेंगे। अदरवाइज अदर ट्रायंगल में इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यानी कोई भी त्रिभुज जो समकोण बनेगा, यानी जो त्रिभुज कौन सा होगा हमारे पास, समकोण होगा, उसी में हम इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का उपयोग करते हैं, यानी इनका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं ना, उनका इस्तेमाल हम किस त्रिभुजों में करते हैं? केवल समकोण त्रिभुज। ठीक हो गया। यानी त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कोण 90 डिग्री, ये चीज बना दिया। ठीक, जैसे आप ए, इसमें नाम दे सकते हैं आप बी, और ये सी। अब डिपेंड करता है कि आप एंगल कहाँ पर दो, या तो यहाँ पर एंगल दे सकते हो या यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ नहीं दे सकते एंगल, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में पहले से ही एक एंगल है। वो कौन सा एंगल है? आपका 90। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मान के चलो मैंने कहा ये थीटा है, इस एंगल को मैंने कहा क्या है? ये थीटा। ठीक हो गया। अब अनुपात लिखते हैं इन सब के, कि साइन के क्या अनुपात होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो तुम्हें पता है कि भैया जब 90 डिग्री के सामने वाला कोण, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये चीज़ आपको पहले से मालूम होगी। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, जो हमने थीटा ले रखा है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक हो गया। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी आपकी, वो क्या होगा? आपका लंब। और बाकी जो बचा वो अपने आप में आधार होगा। तो अब कर्ण, कभी भी ध्यान देना, कोई भी हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा उसमें कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण जो है वही रहे, क्योंकि पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। उसका मान कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये वाली भुजा कर्ण है तो यही हमेशा कर्ण रहेगी। लेकिन लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। कब चेंज होंगे? जब हम इस एंगल को क्या कर दें? चेंज कर दें। यानी अगर मैं इस एंगल को उठा के यहाँ पर बना देता हूँ तो उस कंडीशन में ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि यहाँ पर एंगल है और मैंने कहा कि एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी आपकी वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक होगी। ओके, तो एक एक करके इनके अनुपात पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, चलो, साइन थीटा। साइन का अनुपात होता है आपका, देखो एक फॉर्मूला बताते हैं या ट्रिक समझ लो, लाल बटे कक्का। इस चीज से आप सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। कैसे? साइन का हो गया, जैसे ये क्या है?
एल का मतलब हो गया आपका लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब क्या हो गया कण। ठीक हो गया, तो आप समझना फर्स्ट से। फर्स्ट वाला आपका जो होता है, ये वाला जो चीज दिख रहा है आपको, ये एल बट्टे के, यानी एल बट्टे के। एल का मतलब क्या हुआ लंब और के का मतलब क्या हो गया आपका कण, यानी साइन के लिए आता है लंब बट्टे कण। इसको हम लिखेंगे लंब बट्टे कण। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज आपके यूज होंगे आगे। लंब कितना है इस त्रिभुज में बताओ, देखो थीटा के सामने वाला, यानी ये बीसी लंब है। ठीक हो गया, और कर्ण तो आपका पता ही कितना है, ए बी कह दो या बी ए कह दो, बात एक ही। ऐसे फिर दूसरा वाला होता है आपका किसका, कॉस का। ठीक हो गया, यानी आधार बट्टे क्या कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण। आधार, आधार कितना है आपका इसमें देखो ए सी, चलो पहले लिख लेते हैं, आधार लिख लेते हैं, आधार हो गया बट्टे कर्ण हो गया। ठीक हो गया, और आधार कितना है, चलो इसमें नाम लिख लो ए सी, और कर्ण आपका कितना है ए बी। ओके, उसके बाद थर्ड वाला जो होता है, ये वाला होता है आपका टेन का। ठीक, थर्ड वाला क्या होता है टेन। टेन के लिए क्या आ गया लंब बट्टे आधार। लंब कितना है आपका, चलो मैं इसमें लंब लिख देता रहा हूँ, और ये आधार हो गया आपका। ठीक, लंब कितना है BC, और आधार कितना है आपका AC। ठीक हो गया, ये तीन ये हो गए। अब तीन होंगे इसके उल्टे, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, अब आएंगे तो इन्हीं में से। अब जैसे साइन का हमने करा था ऊपर से लंब बट्टे कर्ण, अब यहां से कर्ण बट्टे लंब आ जाएगा उल्टा, वो आ जाएगा आपका कॉसेक का। किसका आएगा कॉसेक, कॉसेक का आ जाएगा क्या कर्ण बट्टे लंब। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि जो साइन और कॉसेक है एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। ठीक हो गया, कॉसेक क्या हो गया आपका कर्ण बट्टे लंब हो गया। ठीक है, कर्ण कितना है आपका ए बी, और लंब कितने है आपका बी सी। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कर्ण बट्टे आधार, वो किसके लिए हो जाएगा आपका सेक के लिए। ठीक है, सेक का मतलब क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी ऊपर कर्ण हो गया, नीचे क्या आ गया आपका आधार। ठीक हो गया, तो ये शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहे हैं कर्ण बट्टे आधार। चलो यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा इक्वल टू लिख देते हैं कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण कितना है आपका, अब ये तो लिखने की जरूरत इसमें आप समझ ही गए हो गया, बाकी चित्र में से देख लेना कर्ण कौन सा है वो आधार। सेक हो गया, उसके बाद लास्ट क्या बचा आपका कॉट। कॉट क्या हो गया फिर आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। इसका मतलब देखो आप, स्टार्टिंग की जो तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आने वाले तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जस्ट क्या है अपोजिट है। नहीं देखो साइन है आपका लंब बट्टे कर्ण, और इसका देखो कॉसेक है कर्ण बट्टे लंब। यानी यहां से अगर हम नोट पॉइंट देखें, दो तीन फॉर्मूले यहां से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले जो साइन थीटा है वो हो रहा है हमारे पास 1 कॉसेक थीटा। इसका मतलब यह है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है उल्टे हो गए। समझ गए, अगर साइन 2 है, मान के चलो साइन 2 है, तो ये हो जाएगा आपका उसका उल्टा 1/2। समझ गए मेरी बात, इस तरीके से। तो और उसके बाद दूसरा क्या है कॉस, कॉस थीटा। कॉस क्या था आधार बट्टे कर्ण था, और कर्ण बट्टे आधार किसका आ गया सेक का। इसका मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है उल्टे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा हो गया, है ना। उसके बाद टेन की बारी है, टेन थीटा यहाँ से आपका आ जाता है, किसका भाई टेन क्या था हमारे पास लंब बट्टे आधार, और उल्टा किसका हो गया आधार बट्टे लंब, कौन है ये कॉट, यानी 1/कॉट थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के बीच रिलेशन पता करा, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों के बीच रिलेशन हमने पता करा कि भाई साइन थीटा होता है आपका 1/cos थीटा, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, बाकी और तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर अगर थीटा ना दिया हो तो हम ए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप एंगल क्या लेना चाहते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप थीटा ही लो, ठीक। तो यहाँ से हमने लिखा इतने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी रिलेशन। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एक फॉर्मूला और आता है, वो आप याद कर लेना। जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अब टेन का ही उल्टा कॉट है तो इसका मतलब है कि कॉट थीटा होगा आपका कॉस अपॉन साइन। समझ रहे हो, ये होगा। इतना आप समझ जाना, ठीक हो गया। तो इतने हमने रिलेशन पढ़े, ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। तो हमारे पास जो रिलेशन जो आए वो कहाँ से आए, इन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज से आए, ठीक हो गया। यानी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, उसके बाद उनके बीच रिलेशन हमने पता करा, ठीक हो गया। पूछ कर तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पढ़े, ठीक हो गया। उनके जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे वो सब पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं आप एग्जाम्पल की ओर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे फर्स्ट आपके जो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, ठीक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या है, 10a इक्वल्स टू 3/4, नहीं 4/3, 4/3। तो आगे बोल रहा है कि 10a इक्वल्स टू 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है कि 10 के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, यानी कॉस सेक कॉट साइन और सेक, इन सब को जो है आपको निकालना है। 10a तो 4/3 है, बाकी के अनुपात क्या होंगे। एंगल हमारे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, देखिए पहले हमने थीटा ले रखा है तो कुछ भी ले सकते हैं एंगल। अब देखो हमें पता है कि 10a इक्वल्स टू 4/3 है। अब 10a का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, यानी 10 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, आप इस चीज को याद कर लेना, लाल बट्टे कक। आखिरी वाला 10 होता है, यानी लंब बट्टे आधार, और लंब क्या है आपका 4 है और आधार क्या है 3, क्योंकि लंब बट्टे आधार यही तो हुआ। तो लंब आपका कितना है 4 और आधार कितना है आपका 3। और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात मैंने कहा कि हमेशा कहाँ पर यूज होते हैं, समकोण त्रिभुज में यूज होते हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, हमको तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए त्रिभुज की। देखो ये ए मान के चलो यहाँ बना देते हैं, बी यहाँ, सी यहाँ। देखो ए हमें 90 पे नहीं बनाना है, बाकी कहीं बना सकते हो, क्योंकि 90 पर ए होने से हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसा नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि एंगल बोल रहा है वो, 90 तो कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ से देखो आप ए, अब मैंने कहा कि लंब जो है हमेशा थीटा के सामने वाला हो, जो कोण दे रखा है उसके सामने वाला लंब होगा। ए कोण दे रखा है ना हमको, तो यानी ए, इसका मतलब लंब इसके सामने वाली भुजा होगी, है ना। यानी ये वाला हमारे पास क्या होगा लंब, यानी 4 लंब की वैल्यू आ गई, और आधार क्या होगा आपका 3। बाकी कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो हमें पता इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। इसको मैं के कह दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी बहुत पहले से ही। ये आपका आ जाएगा 16 और 9, ये आ गया 25, और ये रूट में आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर जगह रूट में चेंज हो जाता है तो समझ में आ गया होगा। अब यानी कर्ण आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक हो गया। कर्ण कितना हो गया 5। अब आपको सब चीज़ मालूम पड़ गया इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या बोलते हैं इससे, समकोण त्रिभुज में। लंब पता लग गया, कर्ण पता लग गया,
आधार पता लग गया, ठीक हो गया। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख ले रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल देते हैं साइन ए, ठीक है। एंगल अब ए लेंगे कि ए के बोल रखा है उसने, ए साइन ए क्या होता है भाई, लंब बट्टे कर्ण, फर्स्ट वाला साइन होता है ना, लंब बट्टे कर्ण। अब देखो ए जो मतलब जो एंगल दे रखा होगा सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी लंब कितना है आपका 4, और के का मतलब क्या हुआ कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण होता है ना साइन, तो कर्ण कितना है 5। चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, लंब बट्टे कर्ण, या फिर आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है जो अभी निकाल रखा है 5। जो एंगल दे रखा होगा उसी के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगी, बाकी आधार कुछ भी हो सकता है बट कर्ण चेंज नहीं होगा। साइन के बाद आएगा हमारे पास कॉस ए, है ना। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये यहीं से आप देख सकते हो लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण, कॉस दूसरा वाला होता है ना। आधार 3 है और कर्ण आपका पता ही है 5 है ना। कॉस के बाद क्या आएगा 10, ठीक। कॉस के बाद क्या आएगा 10। अब 10 तो इसमें हमें दे रखा है, कॉस के बाद 10 आता है, चलो 10 अभी हमें दे रखा है। 10 के बाद अब हम लिखते हैं, चलो अगला क्या लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, चलो सेक लिख दो, है ना। सेक क्या होता है, चलो अब सीरियल वाइज, अगर सीरियल वाइज लिखना चाहते हो तो आप कॉसेक लिख लो, है ना। कॉसेक हमें पता है क्या होता है, अगर आपको मालूम है कॉसेक साइन का क्या होता है उल्टा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 5/4 कर्ण बट्टे लंब होगा, है ना। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, बार बार इसको याद करो, इनके रेशियोज याद करो, ठीक हो गया। तो कर्ण बट्टे क्या हो गया लंब, कर्ण कितना है आपका 5 और लंब ये 4, समझ गए। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा जो कोण दे रखा। कॉस के बाद क्या आता है सेक, है ना। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है तुम्हें पता है, कॉस यानी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है आपका 5 और आधार कितना है आपका 3। उसके बाद एक और आ जाता है कॉट, है ना। कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा होता है यानी आधार बट्टे लंब हो गया, क्योंकि देखो 10 होता है लंब बट्टे आधार, तो उसका आधार बट्टे लंब, आधार कितना है आपका 3 और लंब कितना है आपका 4। तो ये चीज़ हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक हो गया, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो उसकी सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, कब, जब हम उसकी सहायता से त्रिभुज में जो अगली एक दो भुजाएं तो दे रखी होंगी ना, अनुपात में दो भुजाएं तो दिए होंगे, और उसकी सहायता से हम तीसरी भुजा निकालेंगे, तब जाके हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है आपका साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो कॉस ए टेन ए कॉट ए ज्ञात करो, यानी इनका अनुपात निकालना सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल यही करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो अनुपात दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन ए इक्वल्स टू 3/4, इसमें दो भुजाएं दे रखी होंगी त्रिभुज में, तीसरी निकालनी पड़ेगी। अब दो भुजा कौन से, वो डिपेंड करेगा आपका कि अनुपात क्या होता है इस साइन का, है ना। साइन का अनुपात क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी ऊपर वाला लंब दे रखा है, नीचे वाला क्या दे रखा है कर्ण, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं, ठीक। ये आपका आ गया, ए एंगल दे रखा है तो उसको आप 90 पर कभी मत बनाना, ठीक हो गया। जो एंगल दे रखा हो 90 पे नहीं बनाना, बाकी कोई सा भी एंगल आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 3 क्या है लंब है, लंब क्या होता है हमेशा जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा, ए कोण दे रखा है ना साइन ए, इसके सामने वाली भुजा क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका मतलब ये आपका लंब होगा। बाकी कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजा होती है, ये 4 हो गया, ठीक। अब ये वाली भुजा निकालनी, ये क्या है आपका आधार है ना, इसको मैं ए कह दे रहा हूँ। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। इधर ये चलो 9 लिख देते हैं फिलहाल, ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, ए स्क्वायर। अब 9 16 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ठीक। उसके बाद
स्क्वायर यहाँ रूट में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। ये चीज़ हमारे पास आ गया, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। ठीक है, यहाँ मैं अंडर रूट क्या लिख दे रहा हूँ, अब 7 लिख दे रहा हूँ। अब ये तो हमने लिखा, ठीक हो गया। आधार आपको पता लग गया, कर्ण आपको पता लग गया, लंब आपको पता लग गया। तो अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप कोई भी तो 3 ही दे रखे हैं इसमें, तो 3 निकाल लो, नहीं तो आप कोई इसे भी निकाल सकते हो ना, जितने भी बचे हुए हैं अंदर। तो चलो कॉस ए निकालते हैं, है ना। कॉस ए निकालो जरा। कॉस ए, कॉस क्या होता है आपका, साइन की तुरंत बाद कॉस आता है, यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। ऊपर आधार नीचे कर्ण। आधार कितना है आपका, देखो चलो मैं आधार लिख दे रहा हूँ, बट्टे कर्ण। आधार कितना है, देखो आधार कितना है, अंडर रूट 7। और कर्ण कितना है आपका, आधार बट्टे कर्ण होता है, कर्ण कितना है आपका 4। ओके, उसके बाद 10 है ना। 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार, दूसरा वाला मतलब तीसरा वाला, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है भाई 3, और आधार कितना है अंडर रूट 7, है ना। 10 आ गया। उसके बाद क्या बचा, एक और है ये कॉट ए। ठीक, कॉट क्या होता है आपका 10 का जस्ट उल्टा, है ना। ऐसे ही लंब बट्टे आधार अगर 10 है तो कॉट होगा आधार बट्टे लंब, है ना, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, इसका मतलब क्या है, आधार कितना है आपका अंडर रूट 7 और लंब कितना है आपका 3। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पर एंगल कुछ और दे देता, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर दे देता कॉस बी दे देता, ध्यान देना सी कभी नहीं देगा वो, क्योंकि वो 90 डिग्री पर एंगल वही देगा जो 90 वाला नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर उसने ये दे दिया, मान के चलो यही कॉस बी भी दे दिया, चलो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस बी भी दे दिया, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि हमको मान किन दो एंगल का निकालना है, ए और बी का निकालना है। यानी ए और बी के अलावा जो तीसरा एंगल होगा, जिसको चलो सी मान लो, वही 90 डिग्री का होगा। ए और बी आपको 90 डिग्री में नहीं लिखने, ठीक हो गया। जिन एंगलों की वैल्यू निकालनी है ना, इसका मतलब वो 90 डिग्री पर नहीं होंगे मान, है ना, वो उसको 90 पे नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अब 90 यहाँ पर सी लिखा है मैंने, इसका मतलब सी की वैल्यू आपको नहीं निकालनी होगी कहीं, देखना हमको निकालनी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अगर सी निकालना होगा तो इसका मतलब सी यहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह कुछ तीसरा वाला जो भी एंगल हमारे पास नहीं निकालना होगा वो लिख देंगे, यानी 90 डिग्री पर उस एंगल का मान लिखेंगे जिसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी होगी। ठीक है, तो कॉस बी अगर आपको पता करना, देखो बी के लिए मैंने कहा ये है बी, इसका मतलब बी के लिए लंब का काम ये करेगा आप, है ना। ये आपका क्या होगा, लंब होगा। आधार ये हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जो एंगल होगा उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी। ध्यान देना, अभी कॉस बी निकालना है। कॉस होता क्या है वैसे, आधार बट्टे कर्ण है, इसका मतलब आधार क्या होगा, देखो ये तो आप आधार नहीं होगा ना, बी के लिए ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, तो आधार आपका ये होगा 3, और कर्ण कितना है वो तो चेंज नहीं होता, वो इतना ही रहेगा। ऐसे अगर अब मैं तुमसे कहूँ भाई 10 इसमें निकाल दो बी, 10 बी निकालो, तो पता है बी है, 10 का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ये लंब बट्टे आधार हो गया। अब हमें पता है बी कोण के लिए लंब का काम वही करेगा जो उसके सामने वाली भुजा होगी। बी के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, AC, यानी अंडर रूट 7, यही आपका लंब हुआ अंडर रूट 7, और आधार ये होगी। कर्ण चेंज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान देना, ठीक हो गया। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े, है ना। अब इसमें और चीज क्या आ सकता है, अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो लाल बट्टे काका, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस तरीके से ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो चीज़ देख रहे हो आप, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो इस तरीके से, है ना, ऐसे डिवाइड कर लेते। ये हमारे पास होगा फर्स्ट। अच्छा पहले ऊपर से देखते हैं फिर नीचे से, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लंब बट्टे कर्ण, यानी इस टाइप से पढ़ेंगे। लंब बट्टे कर्ण यानी सबसे फर्स्ट वाला होगा साइन के लिए, दूसरा वाला होगा आधार बट्टे कर्ण यानी ये कॉस के लिए, है ना। तीसरा वाला होगा हमारे पास लंब बट्टे आधार यानी ये टेन के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ये ऊपर से नीचे गए इस टाइप से, तो ये फर्स्ट वाली साइन के लिए आ गया। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, समझ गए, ऐसे जाएंगे आप, ये तो ये चीज होगा हमारे पास फर्स्ट। जब हम करेंगे कर्ण बट्टे लंब, ये हो जाएगा आपका कॉसेक यानी साइन का उल्टा। फिर आ जाएगा हमारे पास किसका, कर्ण बट्टे आधार, ये आ जाएगा कॉस का उल्टा, कितना क्या होगा सेक। और उसके बाद
आधार बटे लंब, tan का उल्टा हो जाएगा cot। तो आपको क्या करना है, एक बार ऊपर से नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्री अनुपात लेना है, यानी लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, यानी साइन कॉस और टेन। उसके बाद फिर नीचे से ऊपर को अनुपात लेना है, जो फर्स्ट अनुपात होगा साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टे लंब कॉसेक का, फिर कर्ण बट्टे आधार सेक का, और आधार बट्टे लंब किसका, कॉट का। ठीक, यहीं से आप रिलेशन भी निकाल सकते हो कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, यानी साइन बराबर 1/कॉसेक, जब भी लास्ट फर्स्ट में बताया मैंने, और कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, यानी कॉस हो जाएगा 1/सेक, और बाकी टेन कॉट का उल्टा हो जाएगा, टेन जो होता है 1/कॉट हो जाएगा। बाकी दो फॉर्मूले बताए थे, टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक हो गया। तो आज के क्लास में हमने इतना बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना। कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट होता क्या है पहले तो ये देखो, आपको कॉट जैसे ही दिख गया, उस देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉट का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक हो गया, आधार बट्टे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा है, अभी देखा नहीं, टेन का उल्टा ऊपर से नीचे, यानी ये आधार बट्टे लंब। तो ये हमारे पास दे रखा है, कॉट ए बराबर हमारे पास दे रखा है इतना। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन बी कॉस ए टेन बी और सेक ए, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी। ठीक हो गया। यहाँ से आप देखो साइन, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, बी और ए का मान आपको पता करना है, यानी दो एंगलों का मान पता करना है बी और ए का। इसका मतलब जो आप समकोण त्रिभुज बनाओगे उसमें ए और बी को 90 डिग्री पर नहीं बनाओगे। चलो मैं बना के दिखाई दे रहा हूँ इस टाइप से, यानी आपको ए यहाँ लिखना है, बी, ए और बी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन 90 जहाँ बनेगा वहाँ पर आपको तीसरा एंगल लिखना पड़ेगा, सी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसमें देख लेना, आधार बट्टे लंब रख के, आधार कौन सा होगा हमें पता है, लंब कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला, यानी ए के सामने वाला लंब, यानी ये लंब की जगह रख देना, जो वो होगा यहाँ से। ठीक हो गया, आधार बट्टे लंब, यानी लंब आपका 4, और बाकी निकाल के इन सब की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एक्सरसाइज के